वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। स्वागत है सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। सीडीएस का मैंने पूरा सीरीज स्टार्ट कर रखा है जिसके अंदर मैंने अलग अलग पोर्शन को अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझाया है। सबसे पहला वीडियो मैंने मैथ के लिए अपलोड किया था, प्लीज़ उसको थोड़ा शेयर और लाइक कर दीजिए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लेकिन मुझे भी और आप लोगों से उम्मीदें हैं। उसके अंदर मैंने आपको मैथ के दोनों पोर्शन के बारे में बताया, अर्थमेटिक और एडवांस के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या बुक्स प्रेफर करनी है, कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप मेरे कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। वो सारी बातों को मैंने आपको बता रखा है। उसके अलावा मैंने बात की आपसे जीएस के बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। अब थर्ड मेरा पार्ट है इंग्लिश को लेके, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो कम टाइम में और आप ज्यादा नंबर कैसे इस इंग्लिश के अंदर ले सकते हैं, वो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें ताकि तुमको आने वाले अपडेट मिल जाए। उससे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पर 5500 लोग हैं, 5500 हैं जो बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट है, जो डेली मेरे पीडीएफ जो मैं सेंड करता हूं या फिर मेरा और कोई भी स्टडी मटेरियल होता है उसको जो मैं सेंड करता हूं उनको बहुत बेनिफिट होता है। आप लोग भी प्लीज फटाफट हमें ज्वाइन कर लीजिए। अब इंग्लिश के दो पोर्शन मैंने इसमें डिवाइड किए हैं, दो भागों में, हालांकि तीसरे वाला पार्ट भी है लेकिन मेजोरिटी मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहला पार्ट है दोस्तों वकैब का, दूसरा पार्ट है यहाँ पर ग्रामर का। अब वकैब के अंदर मेरे पास डिफरेंट टॉपिक है, जैसे एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेस है, फिलर है और स्पेलिंग एरर है। मतलब ये 6 के 6 टॉपिक इसके ऊपर बेस है, आपके पूरा का पूरा वकैब के ऊपर बेस है। बहुत सारे नॉर्थ के बच्चे, खासकर राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, इनको होता है कि सर हमको इंग्लिश बहुत कमजोर रहती है। एमपी वाला पार्ट भी आ गया कि हमको हमारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कैसे इंप्रूव करें। अब दो तरीके हैं। एक तो पहली बात तो यहाँ पर कोई पीएचडी नहीं करना है इंग्लिश में, किसी को मौके का फायदा उठाना सीखो, मौके पर चौके मारना सीखो, कैसे तुमको एग्जाम में तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो मैं बताने वाला हूँ। तो वकैब के लिए बच्चे एंटोनियम, सिनोनियम, अब वन वर्ड भी है, इडियम फ्रेजेस, ये सब क्या है, ये सब एक ही पार्ट है। और फ्रेजेस तो आपका वर्ड कहाँ यूज होगा, आपको फिलर में यूज होगा। और क्लोज टेस्ट के अंदर भी आपको वकैब क्या है 50% का रोल प्ले करेगा। पहले बता रहा हूँ क्लोज टेस्ट में क्या है 50% का यहाँ पर रोल प्ले करेगा। इसीलिए अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से कमांड कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मेरा एक फ्री सेशन में रोजाना 4 से 5 बजे क्या मेरा डेली एक वकैब का फ्री सेशन है, ध्यान रखना। अब जरा मैं बात करता हूँ चीजों को समझाने के लिए, तो समझो जरा ये आखिर तैयार कैसे करूँ। बहुत सारे लोग हिंदू को प्रेफर करते हैं, बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन सा न्यूज़पेपर आप फॉलो कर रहे हैं वकैब के लिए। बहुत सारे लोग इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करते हैं, कोई हिंदुस्तान टाइम भी पढ़ता है, कोई किसी चीज को दूसरे चैनल को फॉलो कर रहा है, कोई किसी दूसरे चैनल को फॉलो कर रहा है। मतलब मल्टीपल वेज है तुम्हारे पास इसको फॉलो करने के लिए। तो आप समझो जरा उस चीज को कैसे तैयार करना है। पहली बात तो हिंदू पढ़ना कोई गारंटी श्योर सिलेक्शन नहीं होता कि आप हिंदू पढ़ेंगे तो कंफर्म आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदू भी नहीं पढ़ते हैं और आप इन वकैब को तैयार करना चाह रहे हो तो आप एसपी बख्शी फॉलो कर सकते हैं, आप लुसेंट को फॉलो कर सकते हैं। ये दो बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको वकैब पकानी है। तीसरा तरीका है कि मेरे साथ जुड़ो, मैं यहां पर आपको 1000 प्लस आपको HFW पढ़ाऊंगा, दैट मींस हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, जिनके बाहर से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। मेरा 7 बार का सीडीएस क्लियर करने का एक्सपीरियंस और मेरा 6 बार एफकेट निकालने का एक्सपीरियंस और अब तक 1000 प्लस सिलेक्शन देने का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपको हेल्प करे कि कैसे HFW हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे और कैसे आप इनको तैयार करना शुरू करेंगे। देखो एंटोनियम को निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले अगर आप इन वर्ड्स को थोरोली पढ़ोगे, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग एक डायरी को मेंटेन कीजिए ताकि आप जब भी कहीं पे जा रहे हैं उसको पढ़ो आप, क्योंकि वर्ड एक बार में याद नहीं होगा। ये भी एक समुद्र की तरह है। जब मेरा टाइम था मुझे 3000 वर्ड याद थे, बट वो एक रात में मुझे याद नहीं हुए। ना ही ऐसा कोई मार्केट में कैप्सूल आता कि खाते ही तुमको 3000 वर्ड याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, लेकिन अगर आप टाइम लगाओगे, अभी आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है। अभी मंथ चल रहा है आपका, मान के चलो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। यू हैव 4 to 5 मंथ्स। तो 4 से 5 महीने में 1000 प्लस वर्ड याद करना कोई टफ काम नहीं है। 70% वकैब आपको यहाँ से आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बार प्रीवियस ईयर पेपर खरीदना है सीडीएस का, नेट से डाउनलोड करो, देखो वर्ड कैसे कैसे आ रहे हैं। वर्ड का क्वालिटी समझो कि कैसे क्वालिटी के वर्ड आ रहे हैं, को कहाँ यूज हो रहे हैं, क्या न्यूज़पेपर ऑथेंटिक वर्ड आ रहे हैं, क्या रियली में हिंदू आपको हेल्प करेगा या फिर बिना हिंदू भी आपका काम चल रहा है। हिंदू पढ़ोगे कम से कम 2.5-3 घंटे तुम्हारे लग जाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन अगर उसको आप 2.5-3 घंटे लगाओगे तो आप ज्यादा वर्ड, हिंदू से भी ज्यादा वर्ड आप याद कर सकते हो विद एग्जांपल। वो आपको मेरे इस फ्री सेशन में पता चलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना और फिर भी कोई डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम भी है, 3 मेथड तुमको मैंने दिए हैं, वहां फॉलो करोगे तुमको सारे अपडेट मिल जाएंगे। और गारंटी बात है इस बार 1000 वर्ड हम लोग याद करेंगे। वन वर्ड जो आते हैं वो एज इट इज स्पेलिंग एरर में आते हैं, आप ध्यान रखना। ये लंबे लंबे वर्ड होते हैं जो आमतौर पर स्पेलिंग के लिए काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो लगभग स्पेलिंग एरर वन वर्ड में सारा। ईडीएम फ्रेजेस को याद करना मैं आपको इस तरीके से याद कराऊंगा बिल्कुल चुटकियों में कि एक क्लास में आप 50 वर्ड याद कर लेंगे, चाहे वो क्लास वन वर्ड की हो, चाहे वो क्लास ईडियम फ्रेजेस की हो, या वो क्लास
यहाँ पर स्पेलिंग एरर की हो, किसी की भी हो, आप 50 वर्ड कम से कम आप एक बार में याद कर सकते हैं और आप इजीली उसको क्या है आइडेंटिफाई करके आप अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये तो वोकैब की कहानी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, वो क्या है रोजाना पढ़ो, स्मार्ट वर्क पढ़ो, अपनी राइमिंग स्कीम बनाओ, कम टाइम में ज्यादा वर्ड याद करने कुछ अच्छा सोचो। अब वोकैब और ग्रामर के बीच का एक पोर्शन है पैराग्राफ, जिसको कॉम्प्रिहेंशन बोलेंगे, यहाँ पर पीक्यू आ रहा है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इनको मैं बोलूंगा फ्री के मार्क्स है भाई। क्या बोलूंगा इनको मैं यहाँ पर, ये इनको मैं बोलूंगा फ्री के मार्क्स है। जितना पढ़ोगे उतना तुमको बेनिफिट है, जितना आप पढ़ोगे उतना तुमको क्या बेनिफिट है, एडवांटेज ही एडवांटेज तुमको मिलेगा अगर आप यहाँ पर इन फ्री वर्ड्स, इस फ्री पोर्शन को, मतलब ये प्रैक्टिस करोगे। PQRS प्रैक्टिस के ऊपर बेस है, दूसरा कोई इसका लॉजिक नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले वीडियो में कि कैसे आप पैराग्राफ को, कॉम्प्रिहेंशन को, सेंटेंस रीअरेंजमेंट को बना सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, हालांकि वो एकदम आपको बेड़ा पार नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ आप अगर स्टार्टिंग स्टेज में होंगे तो आपको बहुत हद तक वो आपको कॉन्फिडेंस दिला देंगे कि हाँ आप क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगेन आई टोल्ड यू बॉयज एंड गर्ल्स, follow the previous year question, do practice a lot as much as you can so that your English score will improve and you can easily score 70 marks। गर्ल्स के लिए तो 70 मार्क्स लेना बहुत जरूरी है। अगर गर्ल्स को 70 मार्क्स नहीं आया तो जीएस तो एक क्वेश्चन होता है, हालांकि मैंने उसका स्ट्रेटेजी तुमको बताया है, पूरा प्लानिंग मैंने तुमको उसके बारे में बताया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कम से कम इतना पढ़ लो यार कि एग्जाम में क्वेश्चन रुके ना, ठीक है। 70 मार्क्स लेना कोई टफ जॉब नहीं है, जहां पर 30 प्लस क्वेश्चन वोकैब के ऊपर बेस हो और जहां पर 30 क्वेश्चन आसपास यहाँ पैराग्राफ और रीअरेंजमेंट के बेस हो, मतलब 120 में से 60 तो क्या है, 60 to 80% पेपर तो क्या इन्हीं के बीच में रहता है। बाकी बचा हुआ 40% क्या है, ग्रामर है, जिसमें टेंस आता है, नाउन आता है, प्रेपोजिशन आता है, कंडीशन सेंटेंस। ये 4 चैप्टर मैंने इसे लिखे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसके लिए आप नीतू सिंह की किताब भी ले सकते हो, वो भी एक अच्छी एग्जाम्पल है उसके लिए। तो आप अगर इन चारों को फॉलो कर लेंगे, टेंस को, नाउन को, प्रेपोजिशन को, कंडीशन सेंटेंस को, टेंस से हर बार 2 से 3 एरर आते हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 120 क्वेश्चन जब इंग्लिश के आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। क्या होते हैं, रिपीटेड। ये नहीं कह रहा हूं कि एज इट इज आपको वर्ड मिलेगा, लेकिन काफी हद तक आपको सेम पैटर्न पर क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको बनाने में हेल्पफुल होंगे। जब मेरा रीडिंग हैबिट बहुत अच्छा था तो मुझे इतना आइडिया लग जाया करता कि यार अगर मान लो मेरे पास 4 ऑप्शन है, ए, बी और सी और डी। देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर बात कर रहा हूं एरर की। तो मुझे इतना आइडिया मेरे उससे लग जाया करता क्योंकि मैंने बहुत बार किताबें पढ़ी हैं। तो मुझे नहीं पता कि एरर टेंस का है या नाउन का है, प्रोनाउन का है, नहीं, मुझे इतना पता कि हाँ एरर कौन से पार्ट में है। और आप लोग कैसे पता लगाते हो कि हाँ यार सेंटेंस मैंने पढ़ लिया, आई थिंक सी पोर्शन को पढ़ने में मजा नहीं आया, इसी में एरर होगा, जबकि उसमें एरर कभी नहीं मिलता है। उसमें एरर क्या है, कभी नहीं मिलता है। 20 अगर एरर अगर आ रहे हैं तो 10 एरर तुम इन 4 चैप्टर को पढ़ के बना सकते हो भाई। कंडीशन सेंटेंस कंफर्म क्वेश्चन 2 से 3, प्रेपोजिशन कंफर्म 2 से 3 क्वेश्चन, नाउन कंफर्म क्वेश्चन, टेंस कंफर्म क्वेश्चन। ज्यादा नहीं पढ़ोगे तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा यहाँ पर। और यही चारों का यूज कहाँ होगा, क्लोज टेस्ट में होगा, तो वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों इंग्लिश को पढ़ना है तो इस प्रकार से डिजाइन करो। वोकैब इज द मस्ट पोर्शन, बिना वोकैब पॉसिबल नहीं है। कितना ग्रामर पढ़ लो रूल भूल जाओगे, लेकिन लास्ट के टाइम में मैं आपको रूल भी बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे रूल, कौन कौन से 20 से 25 रूल जो मैंने फाइंड आउट कर रखे हैं, जिसमें से आपके 10 प्लस एरर सोल्व हो जाएंगे। उन्हीं के ऊपर बेस लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो आपको हेल्प करेगा, इसलिए 70 प्लस मार्क्स हम लोग इंग्लिश के अंदर ले सकते हैं इजिली, एक्यूरेसी के साथ में। बहुत सारे लोग इसमें तुक्के मारते हैं, लेकिन मैं आपको पास करने का तरीका समझाऊंगा अगर आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इसी YouTube चैनल के ऊपर लगातार वीडियो आएंगे अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो। ये मेरा 1 जून से बैच भी आ रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल होंगी, उसको यूज करो, आओ मेरे बैच में डिफरेंस फील करो और इस बार की तरह फिर से अगली बार भी डिफेंस गुरुजी आपको पास कराएगा। ना सिर्फ पास बल्कि अच्छे नंबर से पास कराएगा। जय हिंद।